अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन में बात होगी बनी गाला में क्या हो रहा है, पीटीआई के खदशात, पीटीआई नाकाबिले शिकस्त और शाहीनों का क्लीन स्वीप। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर है, इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। बनीगाला में इमरान खान के घर के करीब पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इमरान खान चौक की लाइट्स को भी बंद कर दिया गया। इमरान खान के घर को जाने वाले नाके पर पुलिस तैनात है। खान के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पीटीआई के कारकुन भी कायद की हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि बनीगाला में इमरान खान के घर के करीब पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है और इमरान खान के घर को जाने वाले नाके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। इमरान खान के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी कायद की हिफाजत के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। बोल न्यूज के डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त बनी गाला में ही मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। अली, मंजर कशी कीजिएगा, इस वक्त बनी गाला में क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हूँ और ये बैरियर 1 है, जहाँ से इसके बाद लास्ट बैरियर है जो इमरान खान साहब के घर का है। इससे पीछे नीचे जो है वो इमरान खान चौक है, जहाँ पे पुलिस का नाका है। वहाँ पे खारदार तारें लगा दी गई हैं, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और 2 घंटे कबल जो है वो इस एरिया की लाइट चली गई थी और उसके बाद और ज़्यादा जो इबहम था वो फैलना शुरू हुआ। और ख़ास तौर पर जब आज इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफात हैं उनके तहत इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। F9 पार्क में जो होने वाली तकरीर थी जो एक जज और IG और DIG के हवाले से थी, और उसके बाद यूं ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके बाद तनाव में इजाफा होना शुरू हो गया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान, मर्दों, खवातीन, छोटे छोटे बच्चे वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और वो इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हैं और उनका ये अज़्म है कि हम यहाँ पे हर सूरत इमरान खान की हिफाजत करेंगे। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताऊँ कि मुराद सईद जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर वो यहाँ पे पहुँचे। यहाँ कारकुनान ने नारे लगाए। इस वक्त हमारे साथ जो है वो जुनैद अकबर, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी जिन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था इमरान खान के कहने पे, मालाकंड से रुकने कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद है। जुनैद साहब, ये बताइएगा रात के इस पहर आप यहाँ पे मौजूद क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है और जो इस हुकूमत के लाने वाले हैं, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया, आज भी आपको पता चला होगा कि ठीक। अली शेर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो इस वक्त आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। वहां पर पुलिस की भारी नफरी तो मौजूद है, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले की आप मनाजिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह कम नहीं होंगे और कोई ये गलतफहमी में न रहे कि इमरान खान जो है वो जेल में जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो घरों में बैठेंगे। इंशाल्लाह ताला हम उस हर घर की जो है उसका घेराव करेंगे, हर उस शख्सियत का घेराव करेंगे जिसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये साजिश बनाई है। और कल मैं ख़ुद उस जलसे में स्टेज पे था, खान साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि हम इन जज साहिबा को और IG को अदालत लेके जाएंगे। तो इससे तो बड़ी बड़ी बात इन लोगों ने की, अदालतों के खिलाफ की है, शख्सियात के खिलाफ की थी। तो ठीक, अली शेर हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं बनी गाला के बाहर। आप मनाजिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मैं शहबाज शरीफ को वार्न कर रहा हूं कि अगर कोई भी नुकसान हुआ तो शहबाज और जरदारी जिम्मेदार होंगे। उनका कहना था कि शहबाज और जरदारी अब घबराहट का शिकार हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने इमरान खान को कहा था कि रावलपिंडी में रुकें, लेकिन उन्होंने बनी गाला जाने पर इसरार किया।
शहबाज शरीफ साहब, आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर आपने ये हरकत की तो आप पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को तहबाला कर देंगे। लेकिन अगर आपने तजावुज किया, अगर आपने हमारे घर की दहलीज को फलांगा, तो उसके नतायज के जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आप होंगे, और जो नुकसान पहुँचेगा उसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब आप होंगे। और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर शहर में, हर कस्बे में इमरान खान की कॉल का मुंतजिर होगा। ये हुक्मरान, ये शहबाज शरीफ और ये आसिफ अली जरदारी, ये घबरा गए हैं, इनके हाथ पांव फूल चुके हैं। हमने इमरान खान साहब से कहा कि वो आज रात रावलपिंडी में कयाम करें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, बनी गाला जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वो निडर आदमी है, वो खौफ, वो कहता है मैं सिवाय अल्लाह के न किसी से डरता हूँ, न किसी के सामने सर झुकाऊंगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये कहना चाहता हूँ, आप तैयार रहें और पार्टी की कॉल के मुंतजिर रहें। हम पुरअमन लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमने आईन के और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखनी है। फवाद चौधरी ने कहा है कि बनीगाला में अंधेरा करके दहशतगर्द दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, बनीगाला में गुंडागर्दी हो रही है। अवाम यकजहती के लिए बाहर निकले, उम्मीद है कारकुन साजिश को नाकाम बनाएंगे। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि बुज़दिल हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। कारकुनान से कहता हूं मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इमरान खान को इस तरह से गिरफ्तार करने की ये बुज़दिल हुकूमत जो है वो रात के अंधेरे में जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मैं कारकुनान से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इन्होंने जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर हमला किया है वो नाकाबिल कबूल है। कि जो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी इस वक्त ये समझते हैं कि इमरान खान ने जिस तरह से आज कराची की नशिस्त है उसके ऊपर ने देखा कि जिस तरीके से इनको शिकस्त हुई, पंजाब के इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई, ये बिल्कुल बौखला चुके हैं। तो मैं पूरे कारकुनान को पूरे पाकिस्तान में कहना चाहता हूँ कि वो बाहर निकले और जो इस वक्त की जो गुंडागर्दी हो रही है बनीगाला में उसके ऊपर एहतजाज के लिए वो फौरी तौर के ऊपर अपने घरों से निकले और इमरान खान की क़यादत के ऊपर एक यकजहती का इज़हार करें। और पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं इमरान खान ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। खान साहब ने आला अफसरान के खिलाफ अदालत जाने का कहा था, यह झूठों का टोला है। साहब ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि मैं आईजी साहब या जो भी वो हैं कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ। ये एक झूठों का टोला है। राना सनाउल्लाह, तुमने खुद ऐसी घटिया बातें की हुई हैं ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जजेस के ऊपर, या हमें सबको ये डरा धमका के चुप करवा देंगे, हमारी आवाजें और बुलंद हो जाएंगी। गैर मकबूल हुकूमत के ओछे हथकंडे, इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा थाना मारगला में दर्ज किया गया है। FIR में लिखा गया है कि इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज को धमकाया। इमरान खान की तकरीर को FIR के मतन का हिस्सा बनाया गया। और इमरान खान ने कहा था कि वो अफसरान के खिलाफ अदालत जाएंगे। किसी के खिलाफ अदालत जाना क्या दहशतगर्दी है? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ मुकदमे पर रद्द अमल। बोलियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान से हुकूमत की सियासी मुखालफत है, दुश्मनी नहीं। इमरान खान को अपने एक कारकुन से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की तो उसमें उन्होंने तो यही बात की कि हम उनके खिलाफ केस करेंगे। और किसी भी महज़ब माशरे में जब आप किसी शख्स को, आप UK US में भी देख लें, वहाँ का तरीकाकार क्या है? आप जब किसी शख्स को कहते हैं कि गलत काम मत करो वरना I'll take you to the court। तो कल इमरान खान साहब ने यही बात की है, जो पुलिस अफसरान की बात की, एक मोहतरम जज साहिबा की, मजिस्ट्रेट साहिबा की बात की, तो यही उन्होंने कहा कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे। तो क्या कानूनी चाराजोई का कहना कि हमारे खिलाफ ज्यादती हो रही है, हम अदालत में जाएंगे, क्या ये दहशतगर्दी है? इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। इनको इमरान खान नहीं, चेरी ब्लॉसम चाहिए था। नवाज शरीफ को चोरी पर निकाला गया था। इमरान खान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, कहा इस वक्त कौम खड़ी नहीं होगी तो हम गुलामी ही करते रहेंगे।
खान की रिजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। नवाज शरीफ को क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। मैं चाहता हूँ कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। आजाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? वो फॉरेन पॉलिसी होती है जो अपने अवाम की बेहतरी के लिए होती है। मैं नहीं चाहता था कि अगर आप अमेरिका अफगानिस्तान में यहाँ से हमारे ऊपर से कोई कार्रवाई करे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुल्क मुलव्वस हो उसमें। अगर हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई, वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? जिधर कमजोर के लिए एक कानून, ताकतवर कानून से ऊपर, कमजोर अपने हकूक ढूंढता है और ताकतवर सारे कानून तोड़ता है। मेरे मुल्क में कैंपेन चल रही है और मैं उस कैंपेन के ऊपर भी आऊंगा। उस कैंपेन का एक ही मकसद है कि मेरी कौम को हकीकी तौर पे आजाद ना होने दो। इमरान खान को जेल में डाल दो, इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं, जलसा वो नहीं कर सकते। उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में। कई मुल्कों ने कर्जे दिए, ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। पीटीआई ने पंजाब में फौरी एहतजाज की कॉल दे दी। अपने ट्वीट में हमाद अजहर ने लिखा है कि 1 घंटे के अंदर तमाम अहले लाहौर लिबर्टी चौक पहुंचे, वहां से आगे की हिकमत अमली का फौरी ऐलान किया जाएगा। पंजाब के बाकी इस्लामी मुकामी क़यादत अपना एहतजाज शुरू करें। हमाद अजहर ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अहले लाहौर लिबर्टी चौक पहुंचे, आगे की हिकमत अमली का फौरी तौर पर ऐलान किया जाएगा और पंजाब के दूसरे अजला में मुकामी क़यादत एहतजाज शुरू करे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में फौरी एहतजाज की कॉल दे दी है। हमाद अजहर ने ट्वीट किया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अहले लाहौर लिबर्टी चौक पर पहुंचे, आगे की हिकमत अमली का ऐलान वहीं पर किया जाएगा। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि पैमरा ने मेरी तकरीर टीवी चैनल्स पर ऑन एयर करने से रोक दी। मेरी तकरीर के दौरान हुकूमत ने यूट्यूब भी बंद कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत के ये इक़दामात मुखलाहट का वाज़ेह सबूत है। ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मुल्क को सियासी अनारकी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। साजिश करने वाले सुन लें, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। शेख रशीद का पीटीआई के जलसे से खिताब, कहा इज्जत की सियासत बेशर्मी के इक़्तिदार से बेहतर है। इमरान खान ने दिलों पर हुकूमत की है, वो आज भी हमारे वजीर आजम हैं। खान के खिलाफ साजिश की, वो सुन ले, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। इज्जत की जिंदगी, इज्जत की सियासत, गैरत की सियासत बेशर्मी की इख्तिदार की मौत से बेहतर है। हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हो। आज भी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ। रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आ रहा। रावलपिंडी में इमरान खान का बड़ा जलसा, कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी शरीक हुए। कारकुनों ने कहा उन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं, फौरी इंतखाबात कराए जाएं। कप्तान का एक और मैदान, नए स्पेल का रावलपिंडी में बड़ा जलसा। कप्तान के आने से पहले ही लियाकत बाग खचा खच भर चुका था। 3 बुजुर्ग सब जौक दर जौक पहुँचे और शहबाज सरकार से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए, ये बंदे हमें नहीं चाहिए। अगर ये आसमान सितारे भी तोड़ के लेगा तो हम इनको पसंद नहीं करेगा। कि अवाम
आपके खिलाफ सड़कों पे निकल चुकी है क्योंकि अवाम आपसे निजात हासिल करना चाहती है। जलसे में आने वाले कारकुनों ने पाकिस्तान के साथ पीटीआई के झंडे भी थाम रखे थे। बच्चों, नौजवानों और खवातीन के चेहरों पर भी पीटीआई के रंग नजर आए। बेटे इमरान खान के मारे आए हैं, अपने पाकिस्तान के मारे आए हैं। पाकिस्तान बचेगा तो हम आया, तुम लोग देखोगे पाकिस्तान। मैं तो बुढ़ी हो गई है, ये नवा पाकिस्तान बनेगा तो मेरे बच्चे देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान ने हॉकी स्टेडियम में जलसों के नए स्पेल का ऐलान किया था। सिलसिले का पहला जलसा रावलपिंडी में सजाया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे रिपोर्ट आज पेश होगी। कितने जवान शहीद और कहां छुट्टियां। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।